हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के यहाँ पे अभी ये 11 बजे का टाइम है। और जहाँ पे मैंने कल का वीडियो एंड किया था ना, उससे आगे से ये वीडियो स्टार्ट हो गया है। तो ये वाली क्लिप्स मैंने उसमें ऐड नहीं करी क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं फिर। तो हमने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद कपड़े वगैरह धुल के रखे हुए थे बाथरूम के अंदर ही, जिनको कि सुखाने के लिए नहीं रखा था मैंने। तो मैं इससे पहले इनको ना बाहर सुखाने के लिए मैं रख देती हूँ। मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। अभी इतनी तेज़ तेज़ हवा चल रही है ना, छत में कपड़े रखने के लिए आई तो। और आप देख भी सकते हो कितनी तेज़ हवा चल रही है। लेकिन जो कपड़े धुले हुए थे मैंने सोचा कि फटाफट से सुखा लेती हूँ, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। अपने कपड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन छोटे बच्चों के साथ ना फिर कपड़े वगैरह चाहिए होते हैं, जैसे पैजामे लंगोट वगैरह ना। तो सारे कपड़े मैं सुखाने के लिए रख दूँगी यहाँ पे बाहर। हल्की हल्की धूप भी आ रही है, साथ में हवा भी चल रही है, तो सूख जाएंगे। और अब इन पे ना चिमटी वगैरह लगानी पड़ेगी। और जो है मुझे भी और लेनी है, क्योंकि आप जैसे कि गर्मी आएंगी ना, और गर्मी के टाइम पे हवा बहुत चलती है तो कपड़े उड़ जाते हैं। मैं लेके तो आई थी पहले ना, लेकिन वो कुछ ना टूट गए हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ना ऐसे ही रहते हैं जो चिमटियाँ रहती है ना। तो वो टूट गई थी, बस थोड़ा बहुत ही बची हुई थी, लेकिन मैं लेके आऊँगी वैसे अब। सुबह सुबह कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं धुलने के लिए। कभी कभी तो आधे मैं शाम को ही धुल लेती हूँ। और फिर छोटे बच्चों के साथ ना कपड़े होते ही रहते हैं दिन भर में। वही गीले करते रहते हैं, कभी जो है पोटी कर देते हैं, तो फिर वही है कि कपड़े जो है धुलते ही रहते हैं दिन भर में। फिलहाल चलिए यहाँ पे फटाफट से अब कपड़े सुखा लेते हैं। इन पे चिमटी लगाते हैं, क्योंकि इनका ना उड़ने का डर बहुत ज़्यादा है। हवा बहुत तेज़ चल रही है, मौसम भी ख़राब हो रहा है। और मतलब ऐसी हवा चल रही है ना, जैसे कहीं पे ना ओले वगैरह गिरे होंगे, या फिर जैसे बर्फ़ गिरे रहते ना, और फिर उसके बाद जो हवा चलती है बिल्कुल ठंडी ठंडी सी, वैसी हवा चल रही है। सुबह आप कितनी भी जल्दी उठ जाओ ना, लेकिन घर के काम जो है ना लगातार चलते रहते हैं, और घर के काम जो है ना ख़त्म होने का फिर नाम ही नहीं लेते हैं। अभी मैं अपना पूरा किचन भी वैसे ही छोड़ के आई हूँ। मैं इससे पहले ना कपड़े सुखा लेती हूँ, वरना फिर जो है ना कपड़े, अगर बारिश वगैरह आ गई फिर कपड़े भी नहीं सूख पाएंगे। अपने तो, मेरे तो, हम लोगों के तो कोई बात नहीं, लेकिन डुगू के कपड़ों की और के ज़्यादा, कि छोटे बच्चों के साथ कपड़े थोड़ा ज़्यादा चाहिए ही होते हैं। पजामे ज़्यादा चाहिए होते हैं, और ना ऊपर के जैसे टी शर्ट वगैरह तो कोई बात नहीं, लेकिन पजामा बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं छोटे बच्चों के साथ। और डायपर मैं नहीं लगाती उसको, डायपर मैं मतलब बिल्कुल बंद ही कर दिया, मैं नहीं लगाती हूँ बिल्कुल भी। फिलहाल चलिए यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखा के फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में। और यहाँ पे बच्चों ने अभी फूल दे का त्योहार मनाया था, तो थोड़ा बहुत फूल बच गए, मतलब काफ़ी फूल आ गए थे। तो मैं ना ऐसे ही फेंकने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा इनको तब तक ना ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि निक्कू ना फिर खेलती रहती है, तो मैंने सोचा चलो वो खेल लेगी उनसे। और बाकी जो थोड़ा बहुत बर्तन है उनको उनकी जगह पे अरेंज करके मैं रख दूँगी, जो ये बास्केट में रखे हुए हैं। क्योंकि कल मैंने स्कूल की वाटर बोतल भी धो के रखी हुई थी। तो वही है, धुलते रहो तो सही रहता है, वरना फिर पानी से ना फिर वो स्मेल से लग जाती है प्लास्टिक की बोतल में और भी ज़्यादा। तो यहाँ पे अभी मैंने क्लीन किया, और अभी बर्तन देखिए ढेर लगा हुआ है, पूरा किचन ऐसा फैला हुआ है ना मेरा। तो बस फटाफट से इसको भी मैं क्लीन करती हूँ। जैसे ही कपड़े सुखा के अंदर आए ना, वैसे ही अच्छी सी धूप भी आने लग गई थी। मतलब हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, और साथ में धूप भी अच्छी आ गई थी। तो फिर कपड़े तो सूख जाएंगे, वरना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है कपड़े सूखने का। और यहाँ पे अब मैं जो है पहले तो एक चाय बनाऊँगी, क्योंकि नाश्ता करने के बाद फिर अब एक चाय तो पीते ही हैं। तो हस्बैंड ने बोला कि अभी जो है ना एक गर्मा गर्म चाय बना दो। और होता भी ऐसा, पूरियाँ वगैरह खा लो ना और त्योहार के दिन, तो फिर और भी मन करता है ऐसे एक बार चाय पी लो, तो फिर सही लगता है। फिलहाल चलिए यहाँ पे जो ये चाय पत्ती रहती है ना, ये मैं सिंक में नहीं डालती हूँ। इससे क्या होता है, जो चैम्बर होता है ना वो जाम हो जाता है। तो मैं चाय पत्ती हमेशा छान के कूड़े में ही रखती हूँ, एक प्लास्टिक की पॉलीथीन में रख देती हूँ, छान के फिर कूड़े में डाल देती हूँ। अभी जो है मुझे किचन क्लीन करना था, उससे पहले मैंने सोचा पहले मैं चाय चढ़ा देती हूँ, फिर अपना किचन भी क्लीन करूँगी, साथ के साथ बर्तन वगैरह भी धुल लूँगी, और मेरी चाय भी ना बनती रहेगी। तो फटाफट से सारे काम साथ के साथ हो जाएंगे। तो एक साइड मैंने यहाँ पे जो है चाय बनने के लिए रख दी है।
दूसरी तरफ यहाँ पे फटाफट से जो है मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ। तो कम मेहनत में फटाफट से ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने चाय रख दी है, तो जब तक चाय बनेगी तब तक मेरा किचन क्लीन हो जाएगा, बर्तन वगैरह धुल जाएंगे। और जिस दिन त्योहार होता है, कुछ भी स्पेशल बनता है ना घर में, उस दिन किचन सबसे ज़्यादा फैलता है। तो यहाँ पे मैंने अपना गैस स्टोव अच्छे से क्लीन कर लिया है। 2-3 बार गीला कपड़ा करके ना मैं अच्छे से इसको क्लीन कर लेती हूँ, और बाकी फिर अच्छे से क्लीन हो भी जाता है। अभी किचन जो ये गैस स्टोव है, इसकी मुझे डीप क्लीनिंग तो करनी थी, बट अभी ना मैं इसको ऐसे ही साफ़ कर दूँगी गीले कपड़े से। और वैसे मैं इसको दूसरे तीसरे दिन ना क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि जैसे चाय वगैरह बनाओ या फिर खाना बनाओ ना, तो ये जल्दी गंदा हो जाता है। तो जो है थोड़ा-थोड़ा करके क्लीन करो ना, तो एकदम से बर्डन नहीं पड़ता है। तो ये कुछ अच्छी आदतें होती हैं जो कि हमें अपने रोज़मर्रा के कामों में यूज़ में लेके आनी चाहिए। क्लीनिंग इससे पूरा घर आपका नीट एंड क्लीन रहता है, किचन क्लीन रहता है। साथ में ही जो है पॉजिटिविटी भी बहुत ज़्यादा आती है। जब अपना घर, अपना किचन नीट एंड क्लीन रहता है, तो खुद को भी अच्छा लगता है और फिर खुद भी काम करने का मन करता है। और किचन अगर हौच-पौच रहता है ना, तो मेरे को समझ में ही नहीं आता मैं कहाँ से काम अपना स्टार्ट करूँ। फिलहाल जी चलिए, यहाँ पे चाय भी मेरी बन रही है। दूसरी साइड मैंने यहाँ पे दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है। अभी हस्बैंड जब ऑफिस से आए थे ना, तो उस टाइम दूध लेके आए थे, तो अभी दूध भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, मतलब जो पहले का था। तो मैंने एक साइड जो है ये दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। पतीला मैंने धुल लिया था दूध का। आजकल ना मैं रोज़ ही इसको धुल लेती हूँ, वरना सर्दी में कभी कभी क्या होता है ना, मैं मतलब पहले वाला दूध निकाल के फिर दोबारा से उसमें गर्म कर लेती हूँ। तो अब आजकल क्या हो रहा है ना कि दूध फट जा रहा है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, अच्छे से क्लीन करके फिर ताज़ा दूध, फिर इसको अच्छे से धुल के ही मैं इसमें गर्म करती हूँ। फिलहाल चलिए, यहाँ पे एक साइड दूध गर्म करने के लिए रखा है और दूसरी साइड चाय बन रही है। बर्तनों पे मैंने फटाफट से साबुन लगा लिया था, और आप देख सकते हो कितने ज़्यादा बर्तन हो गए हैं। बर्तन तो आज ज़्यादा ही हो गए थे, कुकर, कढ़ाई वगैरह सारी चीज़ें हो गई थी। जब तक मैंने जो है क्लीनिंग करी, तब तक हमारी चाय बन गई थी। तो फिर मैंने सोचा पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद सारे बर्तन ना फिर साथ में ही धोएंगे, जो चाय के भी हैं और जो हमारे नाश्ते के भी हैं, उनको साथ में ही धुलेंगे फिर बाद में। तो यहाँ पे जो हमारी चाय वगैरह भी हमने पी ली थी। फिर हस्बैंड जो है चले गए थे मार्केट, क्योंकि जो है ना गैस का काम करवाना था, और गैस भी ना हमारी ख़त्म होने वाली है। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है गैस की भी। तो वो जो है उसके काम से गए हुए थे पर्ची वगैरह निकलवाने के लिए, तो वहाँ एजेंसी जाना पड़ा उनको पर्ची निकलवाने के लिए। 2-3 चक्कर लगा दिए हैं उन्होंने भी, लेकिन वही है, पर्ची वो निकाल के आ रहे हैं, पर पता नहीं क्यों डिलीवर नहीं कर रहे हैं। तो फिर वही बार-बार पता करने के लिए जाना पड़ रहा है। और वैसे तो गैस मतलब 2-3 दिन तो चल जाएगी, पता नहीं कितना चलेगी वैसे, लेकिन फिर भी टेंशन है ना, क्योंकि वो आधी भरी हुई थी और वैसे हमने लगाई हुई है। तो आजकल में ये लगा कि आजकल में ख़त्म कहीं ना हो जाए करके। तो फिर वही है, टेंशन भी है। और जब से गैस का हो रखा है ना, तब से और भी ज़्यादा टेंशन हो गई है। पहले तो ये रहता था कि चलो आ जाती है बुक करने के बाद तुरंत, लेकिन फिर अभी जो है ना वही चल रहा है, देखते हैं कब तक आती है। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे अब मैंने जो है सारे बर्तनों को धुल लिया है। बर्तन वगैरह धुल लो और किचन थोड़ा सा क्लीन कर लो ना, तो लगता है कि किचन की पूरी क्लीनिंग हो गई है। आधी क्लीनिंग तो तब हो जाती है जब बर्तन धुल जाते हैं, वरना बर्तनों का जब ढेर लगा रहता है ना, तो फिर और भी किचन हौच पौच लगता है। तो किचन मैंने पूरा अपना अच्छे से क्लीन कर लिया है। साथ में मैंने अपना स्लिप भी जो है स्लिप साफ़ करके बर्तन भी धुल लिए हैं। और साथ में मैंने एक सिंक पे भी जो है साबुन का जूना मार दिया था। जब मैंने बर्तन धुले थे ना, उसी टाइम मैंने साबुन का जूना मार लिया था, कि जो भी जूठन वगैरह रहती है ना सिंक में लगी हुई, फिर वो भी सारी निकल जाती है, क्योंकि फिर वो चिकनाहट सी लग जाती है, जो भी जूठन वगैरह रहती है। या फिर जैसे हम बर्तन धोते हैं ना, तो उनकी वो चिकनाहट सी फिर सिंक में रह जाती, जो कि फिर अच्छी नहीं लगती है। तो मेरा ये, जब तक मैं अपना सिंक नहीं धोती ना, तब तक मुझे लगता ही नहीं कि मैंने बर्तन धुले हुए हैं करके। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे जो है मेरा किचन का काम तो फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है। और फिर मैं आपको मिल रही हूँ सीधा शाम के टाइम पे। शाम के भी यहाँ पे 5:30 बजे का ये टाइम है, और पूरा अंधेरा हो गया है, बादल लगे हुए हैं। देखिए पूरे घने घने बादल लगे हुए हैं, बिजली चमक रही थी और साथ में बादल की गरजने की आवाज़ भी आ रही थी। पूरा मौसम देखिए कितना ज़्यादा ख़राब हो रखा है। मैं बाहर आई थी कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, और इस हवा में तो चिमटियाँ भी कुछ काम नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि चिमटियों को लेके ही जो है उड़ जाएगी हवा कपड़ों के साथ। तो फिर यहाँ पे मैं कपड़े उठाने के लिए आई थी, और बाहर का मौसम दिखा रही हूँ आपको। कैसा कर रखा है पूरा घर, ये देखो। तो चावल जो मैंने दिए है ना, सब है ना, दिख रहा है इनका। हट यहाँ से,
देखो ये कितना गंदा कर रखा, पूरा रूम फैला रखा है। देख चावल चावल क्यों गिराए इतने सारे। फिर चलिए अभी बारी आती है अपने घर की क्लीनिंग करने की। और यहाँ पे जो है ना, मैंने जो सुबह चावल दिए थे ना निक्कू को, मतलब बच्चों को, जब फूल वगैरह देली पे रखे हुए थे, लेकिन इसने क्या किया, दिन में हम ऐसे ही लेटे हुए थे और पूरे घर में चावलों से खेलती रही। ये तो सोई नहीं, और सोई तो खैर मैं भी नहीं थी, मैं ऐसे ही लेटी हुई थी। मैं अपना जो है वीडियो का काम कर रही थी, बट वही है कि ये खेलती रही और फिर पूरे चावल ही चावल हो रखे हैं पूरे रूम में। तो इसको भी मैं जो है अच्छे से झाड़ लूँगी। कपड़े भी उठा के लेके आई थी अभी मैं, तो इनकी तय मैं बाद में लगाऊंगी। पहले फ़िलहाल मैं जो है ना यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ। शाम की झाड़ू तो वैसे मेरी लगती ही लगती है, लेकिन आज इसने पूरा घर में चावल ही चावल कर लिए थे और फिर उन चावलों को उठाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि वो इधर से उधर बैठ के नीचे इधर घुस जाते हैं। तो फिर जब भी झाड़ू लगाओ ना उतने टाइम वो चावल निकल के आते हैं। तो मैं उसको डांट भी रही थी, पर क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं और उनको जितना मना बोलना थोड़े टाइम के लिए तो वो जो है मान जाते हैं, फिर वही करने लग जाते हैं। क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल चलिए यहाँ पे पहले झाड़ू लगा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है शाम के खाने की भी तैयारी करनी है, क्योंकि हस्बैंड की ना नाइट ड्यूटी चल रही है। तो फिर फटाफट से डिनर भी बनाएंगे। फिर निक्को को पढ़ाई भी करानी है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम आजकल चल रहे हैं। तो सारी जिम्मेदारी अपनी अच्छे से निभानी है, माँ होने की, एक बीवी होने की। तो एक हाउसवाइफ को ना बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती हैं, और एग्ज़ाम के टाइम पे तो और भी ज़्यादा जो है बर्डन आ जाता है पेरेंट्स के ऊपर। ऐसा लगता है ना मुझे, जब उसके एग्ज़ाम होते हैं ऐसा लगता है कि उसके नहीं मेरे एग्ज़ाम है। अभी तो वैसे छोटे क्लास में है, लेकिन उसके हिसाब से चीज़ें उतनी ही टफ भी हैं। कहने को होता है ना कि अभी तो छोटी क्लास में है, लेकिन फिर वही होता है कि जो है बच्चा जिस क्लास में जिस हिसाब से रहता है ना, उसके हिसाब से मतलब सिलेबस टफ ही रहता है। तो यहाँ पे उसको पढ़ाई भी करवानी है, साथ में अपने घर के काम भी देखने हैं। डुग्गू भी जो है उसको पढ़ाने बैठाओ तो वो भी रोने लग जाता है उसी टाइम। इसका क्या है, जब मैं उसको स्कूल के लिए रेडी करती हूँ या फिर पढ़ाने के लिए बैठाती हूँ ना, फिर रोने लग जाता है या फिर गीला कर लेता है। छोटे बच्चों के साथ ना ऐसे ही होता है, बच्चे ना तभी रोते हैं जब मम्मी खाना खाती है या फिर जो है कुछ काम करते हैं, तभी इनको रोना आता है। और मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि आप डुग्गू का ना रूटीन शेयर करना, तो करूँगी बहुत जल्दी, जैसे ही टाइम मिलेगा ना। आजकल तो ऐसे ही चल रहा है, लेकिन जैसे टाइम मिलेगा मैं मतलब उसका रूटीन भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। और आप सब लोग इतना प्यार देते हो मेरे दोनों बच्चों को, मेरी पूरी फैमिली को, उसके लिए थैंक यू सो मच, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। और इस बीच जो है ना बारिश भी होने लग गई थी बाहर। उसके बाद तो मौसम इतना ख़राब हो गया था, पूरी रात भर बारिश रही, बिजली चमकी और बादल इतने तेज़ तेज़ गरज रहे थे ना कि मतलब डर के मारे भी हालत ख़राब हो रही थी। फिलहाल जी चलिए अभी इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।